तो सीपी क्लासेस में एक बार आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा आप जानते हैं, मैं और मेरी टीम अपने चैनल के थ्रू आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन से लास्ट ईयर के पेपर्स आए थे, कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे प्रीवियस ईयर्स के अंदर, एंड कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको अपने एग्जाम के लिए ज़रूर प्रिपेयर करने चाहिए। तो इसी सिलसिले में आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे फाइनेंस फॉर एवरीवन का पेपर जो फर्स्ट सेमेस्टर का हुआ था, उसको हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस उसमें पूछे गए थे, और उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने चाहिए। तो उससे पहले अगर आप पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, टेलीग्राम चैनल पर मुझे आप ज्वाइन कर सकते हैं, एंड उसके अलावा हमारी एप्लीकेशन का डिटेल डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं। ये जो पेपर है फाइनेंस फॉर एवरीवन का, ये जी का पेपर है, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर का ये पेपर हुआ था 2023 में। इस पेपर की अगर बात करें तो ये 3 घंटे का पेपर था और 90 नंबर थे इसमें, मतलब कि मैक्सिमम मार्क्स 90 मार्क्स थे। सारे क्वेश्चंस करने हैं इसके अंदर, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस एंड ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। और आप अपना पेपर हिंदी मीडियम में या इंग्लिश मीडियम में, किसी भी मीडियम में कर सकते हैं, बट आपको पूरा पेपर एक ही मीडियम में फिर फॉलो करना होगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन था, ये 18 नंबर का है। इसके ए और बी दो पार्ट्स बनाए गए हैं और साथ ही हर क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बता दूं इंटरनल चॉइस भी दी गई है। तो अगर हम सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें, इसका ए पार्ट जो है, इट इज द नीड, एक्सप्लेन द नीड फॉर लेवल ऑफ एजुकेशन, न्यूमेरिकल एंड कम्युनिकेशन एबिलिटी इन फाइनेंशियल लिटरेसी। तो फाइनेंशियल लिटरेसी वाले टॉपिक से क्वेश्चन है 9 नंबर का। सेकेंड में आप देख पा रहे हैं एक इनकम एंड एक्सपेंसेस की डिटेल दी हुई है दो लोगों की, मिस्टर विनायक एंड मिस्टर यश हैं। उनकी सोर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और उसके हिसाब से आपको कुछ चीज़ें प्रिपेयर करनी है। जैसे पहली चीज़ उन्होंने बोला जी आप बजट सरप्लस बजट डेफिसिट निकालिए। देन सेकंड क्वेश्चन में भी बजट सरप्लस और बजट डेफिसिट के बारे में है। थर्ड है कि रीजन ऑफ बजट सरप्लस एंड बजट सरप्लस। फोर्थ इज मेंशन फ्यू टिप्स टू रिड्यूस बजट डेफिसिट। एंड देन फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया, मेंशन अ फ्यू सेविंग एवेन्यूज इन केस ऑफ बजट सरप्लस। तो इस तरीके से दो दो नंबर के, एक एक नंबर के क्वेश्चन को तोड़कर टोटल 9 नंबर का बनाया गया। तो पहला जो क्वेश्चन था हमारा, उसका ए और बी पार्ट थे, 18 नंबर के होंगे। अब पहले क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस दी गई, उसके बारे में बात करते हैं। पहले क्वेश्चन के साथ इंटरनल चॉइस है ए पार्ट में, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन वांट्स एंड रिसोर्सेज, हाउ कैन वी ब्रिंग बैलेंस बिटवीन ह्यूमन वांट्स एंड रिसोर्सेज, एक्सप्लेन। ये 9 नंबर का। और इसका बी पार्ट बनाया गया जिसमें दो लोग हैं, सान्यम एंड आयुष। दे अर्न 120,000 एवरी मंथ। सान्यम इज फाइनेंशियली लिटरेट एंड देयरफॉर एलोकेट्स हिज सैलरी एज फॉलोज। वो अपनी सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से करता है। ये पूरी डिटेल दे रखी है 5 पॉइंट्स में। कुछ पैसा खर्च करता है, कुछ इन्वेस्ट करता है, इमरजेंसी फंड, फिक्स डिपॉजिट एक्सेट्रा। आयुष जो दूसरा फ्रेंड है वो फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है और वो सारा पैसा अपना सेविंग बैंक अकाउंट में डाल देता है। तो आपको आपसे इसमें बेसिकली 3 सवाल पूछे गए। पहला, फाइनेंशियल प्लानिंग को डिफाइन करिए। सेकेंड, कंपेयर द रिटर्न और इन्वेस्टमेंट्स। इन दोनों लोगों की रिटर्न और इन्वेस्टमेंट कंपेयर करिए, कैलकुलेट करिए। एंड तीसरा बोला गया कि कौन सा इन दोनों में से बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग करता है, उसको एक्सप्लेन करिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, जिसमें इंटरनल चॉइस के साथ आपको ऑप्शंस दिए गए थे। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में, ये सेकंड क्वेश्चन आपका 18 नंबर का है। इसमें देखिए, ये पहले एक पैराग्राफ दिया गया है क्रेडिट कार्ड के बारे में, यूपीआई के बारे में, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस पैराग्राफ आपको ये 4 क्वेश्चंस आंसर करने के लिए बोले गए हैं। पहला क्वेश्चन मोबाइल ऐप से रिलेटेड है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द रीजन फॉर राइजिंग डिजिटल पेमेंट ओवर द ईयर्स। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कैशलेस पेमेंट इन इंडियन इकोनॉमी। एंड फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछा गया वेरियस टाइप्स ऑफ कैशलेस पेमेंट मेथड्स। इस तरीके से 3 नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर और 3 नंबर। तो 9 और 9 18 नंबर का ये आपका सेकंड क्वेश्चन बन गया। अब इसके सेकंड क्वेश्चन के और में, यानी कि इंटरनली आपको क्या चॉइस दी गई है। देखिए, सेकंड क्वेश्चन के इंटरनल में आपको, इंटरनल चॉइस में दो ऑप्शन दिए गए हैं, ए और बी। पहला, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बैंकिंग कंप्लेंट्स एंड ओम्बड्समैन, डिस्कस ग्राउंड्स फॉर बैंकिंग कंप्लेंट्स। एंड सेकंड आपको दिया गया बी पार्ट में, मॉर्गेज एंड रिवर्स मॉर्गेज के बारे में आपको बताना है और मॉर्गेज हाइपोथेटिकेशन से कैसे डिफरेंट है ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है विद इंटरनल चॉइस। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन में ए और बी पार्ट, फिर उसके बाद और में ए और बी पार्ट। तो पहला जो क्वेश्चन है ए पार्ट में, फीचर्स ऑफ एनएससी, ठीक है, उसके बारे में समझाना है आपको। देन सेकंड पूछा गया आपसे पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम्स।
और ऑप्शन आपको दिए गए इसमें, पहला फीचर्स ऑफ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, व्हाट इज द रोल ऑफ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक इन इंक्रीजिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया, एंड देन बी पार्ट बनाया गया एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। देखो बहुत ही आसान टॉपिक्स हैं और आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड ये सारे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाने हैं। और मैं आपको बता दूं, जब आप हमारी एप्लीकेशन पर जाएंगे ना, वहां पर आपको बकायदा इस सब्जेक्ट का पूरा की पूरा कोर्स मिल जाएगा, वीडियो कोर्स भी आप ले सकते हैं। अदरवाइज आप अभी तो लाइव क्लासेस लेने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। खैर वीडियो कोर्स अवेलेबल है, आप चाहे तो वीडियो कोर्स बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर हम ऑफर कर रहे हैं, आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेगा, वो आप ले सकते हैं, जिसमें मैंने सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथे क्वेश्चन में है ए पार्ट, मिस्टर भाव्या बंसल सेल्स फॉलोइंग एसेट्स, ये उसने अपने एसेट्स बेचे हैं। कैलकुलेट द नेचर ऑफ कैपिटल गेन विद रीजन, एंड सेकंड पार्ट में बोला गया कैलकुलेट कैपिटल गेन टैक्स। इसका जो बी पार्ट है क्वेश्चन का वो है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स, 9 नंबर का। इसके और पार्ट में आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, मिस्टर अथर्वा हैज ऑप्शन टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। ये उसके पास ऑप्शंस हैं, ये कुछ आपको एक टेबल दी गई है, ठीक है। नेट एसेट वैल्यू निकालनी है तीनों म्यूचुअल फंड्स की। देन उसके बाद पूछा गया कि कौन से म्यूचुअल फंड में उसे इन्वेस्ट करना चाहिए विद रीजन। ये पार्ट हो गया। बी पार्ट, व्हाट आर द रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज एंड एक्सप्लेन एनी स्टॉप लॉस एज अ टेक्निक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट विद एग्जांपल्स। ये आपका बी पार्ट पूछा गया। चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। पांचवें क्वेश्चन में आपसे शॉर्ट नोट दिए गए हैं 5, और इनमें से किन्हीं 4 को आपको एक्सप्लेन करना है। पहला सेंसेक्स, दूसरा बुल मार्केट, तीसरा हेजिंग, चौथा बोनस शेयर एंड पांचवा है बैंक ओवरड्राफ्ट। देखो पेपर में आपको बताऊं जिस तरीके से डिजाइन किया गया है, पेपर को प्रैक्टिकल फॉर्मेट दिया गया है। बेसिकली बच्चों से पूछा जा रहा है कि जैसे कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं या फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, किस बंदे ने सही करी गलत करी। तो ओवरऑल मैं अगर पेपर को देखूंगा तो थ्योरी बेस्ड पेपर है, और साथ ही साथ बच्चों को एनालिटिकल चीज़ों को करवाया गया है, मतलब कि डेली लाइफ में जो चीज़ें इस्तेमाल होती है ना, उससे रिलेटेड पेपर को बहुत बढ़िया तरीके से फॉर्म किया गया है। तो पेपर की प्रिपरेशन जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, हमारा वीडियो कोर्स आप ले सकते हैं। उसके अलावा आप खुद भी अगर प्रिपरेशन करना चाहें तो बहुत ईजी टॉपिक्स हैं, ज़्यादा मुश्किल आपको नहीं आने वाली है। तो इस तरीके से ये पूरा पेपर आया था 2023 में। तो आप 2024, आप जो भी ईयर का पेपर अपना प्रिपेयर कर रहे हैं 24 में 25 में, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो इस वीडियो से ना आपको हेल्प मिल जाएगी। देखो एक चीज समझ लीजिएगा, जिस तरीके से क्वेश्चंस आपको मैंने इस पेपर में डिस्कस करके समझाए हैं अभी, ठीक है, थोड़ा सा माइंडसेट प्रिपेयर करते हुए ना ये चीज ध्यान रखना कि सिर्फ थ्योरी लर्न करने से आपका काम नहीं बनेगा, आपको चीजें समझनी भी पड़ेंगी कि किस तरीके से पेपर में आपको चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर वैल्यूबल लगा हो तो इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, एंड कमेंट करके बताना आपकी प्रिपरेशन कितनी हेल्प मिली आपको इस वीडियो के थ्रू। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कविजो गुप्ता साइनिंग ऑफ।